योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए 10 ऐसी योजनाएं चलाई हुई है जिनका लाभ गरीब और ज़रूरतमंद उठा सकते हैं और लाखों रुपए का फ़ायदा इसमें लोगों को मिलता है। तो कौन कौन सी 10 योजनाएं मोदी सरकार के द्वारा चलाई गई हैं जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और उस योजना का लाभ क्या मिलता है और कैसे लाखों रुपए का फ़ायदा इसमें मिलता है, हम आपको सब कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि 10 योजनाएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस स्कीम के तहत देश के गरीब और बेघर लोगों को अपना आवास बनवाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाती है। इस राशि की मदद से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक खुद का घर बनवाने में सक्षम हो पाते हैं। पीएम आवास योजना के दो रूप हैं। पहला पीएम आवास ग्रामीण और दूसरा है पीएम आवास अर्बन, जो शहरी क्षेत्रों के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर बनाने के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को जो लोग हैं उन्हें 1,30,000 और शहरी क्षेत्रों के लोगों को 1,20,000 रुपये प्रदान करती है। तो दोस्तों, यह जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसमें 1,30,000 मिलता है और जो शहरी आवास योजना है उसमें 1,20,000 रुपये दिया जाता है। इस राशि में ज़्यादातर राज्य सरकारें भी सहयोग करती हैं, जिसमें यह 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता बन जाती है। भारत सरकार के डेटा के मुताबिक पूरे देश में इस योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक लोगों को आवास दिया जा चुका है। ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जनधन योजना नंबर 2। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग बैंकों में जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवा सकते हैं। जनधन बैंक खाते पर आमजन को चेकबुक, पासबुक, दुर्घटना बीमा के अलावा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी की सुविधा भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत जनधन खाताधारक अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर भी 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। इस योजना का मकसद वित्तीय समावेश है, मतलब देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। दोस्तों, जो दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसमें जो गरीब लोग हैं उन्हें बैंकिंग से जोड़ना है और इसमें जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलता है और आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं होने पर आप 10,000 रुपये इसमें से निकाल सकते हैं। नंबर 3, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देश के छोटे, लघु और सीमांत किसानों को खेती करने में आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों को साल भर में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यह पैसा 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में सीधे किसान लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र होते हैं। इस योजना में जमीन, आय के स्रोत और कुछ दूसरे पैमानों को देखते हुए लाभार्थी की पात्रता तय की जाती है। देखिए, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसमें 6,000 रुपये लाभार्थियों को हर साल दिया जाता है और 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में दिया जाता है। नंबर 4, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत मार्च 2020 में की थी। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान इस स्कीम की शुरुआत करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया गया। केंद्र सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुकी है और अब की बार तो इसे प्रधानमंत्री ने 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में प्रदान किया जाता है, जिसमें आप फ्री राशन लेते हैं। यह भी प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी योजना है जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है हर महीने। नंबर 5, उज्ज्वला योजना।
मोदी सरकार ने देश की महिलाओं की जिंदगी में बदलाव के मकसद से मई 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाता है और सब्सिडी पर 1 साल में 12 गैस सिलेंडर मिलते हैं। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है। उज्ज्वला योजना के मार्च 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ लाभार्थी हैं। केंद्र सरकार ने इसके विस्तार की भी योजना बनाई है, जिसके तहत 2023-24 में से 2025-26 तक 3 वर्षों में 1,650 करोड़ रुपए की लागत से 75 लाख नए उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाएंगे और एलपीजी कनेक्शन मिल भी रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपना एलपीजी कनेक्शन नहीं लिया है तो आप अपना एलपीजी कनेक्शन ले सकते हैं। नंबर 6, आयुष्मान भारत योजना। देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है। इस स्कीम में आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। दवाई की लागत, चिकित्सा आदि पर खर्च सरकार वहन करती है। इस योजना के पात्र लोग आयुष्मान कार्ड के जरिए सरकार के द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के विस्तार के लिए भी आयुष्मान भव अभियान चला रही है, जिसके तहत पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया जा रहा है। देखिए, जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें जो लाभार्थी हैं उन्हें 5 लाख रुपए का 1 साल में सरकार मुफ्त में इलाज देती है और इसके विस्तार के लिए आयुष्मान भव योजना का विस्तार किया गया है, जिसमें जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया जा सके। नंबर 7, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह स्कीम बीमा धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाती है। आप मात्र 436 रुपये सालाना प्रीमियम भर करके इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष वहीं अधिकतम 55 वर्ष तय की गई है। बीमा प्रीमियम खाताधारक के खाते से ऑटो डेबिट किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की केंद्रीय बजट 2015-16 के दौरान घोषणा की गई थी। नंबर 8, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। भारत की बड़ी आबादी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना साल 2015 में शुरू की गई थी। पहले इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपये था, जिसे 1 जून 2023 से बढ़ाकर के 20 रुपये कर दिया गया है। इस योजना में आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना कवर मिलता है। अगर आपकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच है तो आप हर साल सिर्फ 20 रुपये दे करके 2 लाख रुपए का कवरेज वाली इस सुरक्षा बीमा योजना को खरीद सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का बीमा इसमें दिया जाता है। नंबर 9, अटल पेंशन योजना। यह भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही इस पेंशन स्कीम में 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र तक निवेश करना होता है। इस स्कीम के जरिए 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने अधिकतम 5,000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त की जा सकती है। पेंशन की राशि आपके निवेश पर निर्भर करती है। भारत का कोई भी नागरिक अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है। इसके लिए आपका एक बचत खाता डाकघर बचत बैंक में होना जरूरी है। आपकी जमा के हिसाब से सरकार भी इसमें कुछ पैसा मिलाती है और इसके बाद 60 साल की उम्र पूरी करने पर सरकार आपको पेंशन देना शुरू कर देती है। देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में आवेदन करके पेंशन ले सकते हैं, जिसमें 3,000 रुपये तक का पेंशन आपको दिया जाता है। नंबर 10, पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
जो अगले 5 साल यानी 2023-24 से 2027-28 तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों, हस्तशिल्पकारों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र मिलेगा। साथ ही पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। दूसरे चरण में 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। इसके लिए किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी। तो साथियों, ये वो 10 बड़ी योजना है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीब और बेसहारा लोगों के लिए चलाई हुई है, और इन योजनाओं में लाखों रुपए का लाभ इन लोगों को दिया जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।